ठीक है, विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। विपिन जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये भारत के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोर्ट तक तो सीमित नहीं रहेगा, ये उद्योग भी अगर हम देखें तो उद्योग किस तरह से भारत को मजबूत करेगा। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात कर लें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो साकार हो जाएगा और जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें बहुत फायदा होगा। इसके लिए सरकार एक्सपोर्ट क्लस्टर अपस्किलिंग भी करने वाली है, जिसमें जो छोटे व्यापारी उन्हें पहले ही समझा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक क्या होते हैं, किस तरह से ट्रेड की जाती है। यानी जो अलग अलग राज्य हैं या फिर छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें अपने देश की मंडियों में भी जगह नहीं मिल रही थी। चारुल जी, सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर तवज्जो देनी है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भी बने, महाशक्ति बने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम पहुंचे। वोकल फॉर लोकल का जो नारा है सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साथ में एवरी प्रोडक्ट शुड बी अ ब्रांड एम्बेसडर, और यहां पर सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। तो ये जरूरी बातें हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बैलेंस बना के रखना है। आपका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। यही कारण है कि टैरिफ इंपोज होते हैं। अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति एक डील मेकर की तरह है और वो ये हमेशा टैरिफ इंपोज करने की बात करते हैं और शक्ति दिखाते हैं कि हम टैरिफ्स लगाएंगे। तो यही बात है कि जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये मुझे लगता है एक नई सुबह का आगाज हुआ है। और साथ में दोनों के साथ, क्योंकि अमूमन हम बात करते हैं ब्रेक्जिट की, कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, ये दौर है ट्रेक्जिट का, कि टैरिफ से जो है मुक्ति, उनसे एग्जिट। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा स्वागत योग्य है, क्योंकि यहां पर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है, ताकि आप देखिए 3 बड़ी मुख्य बातें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि आपकी मिलिट्री पावर कितनी है, और यहां पर डिप्लोमेसी क्या है, आपकी कूटनीति क्या है, विदेशी नीति क्या है, साथ साथ आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये 3 फैक्टर्स की तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर आपने सही मायने में, किसी भी मुल्क ने अगर महाशक्ति बनना है, तो यहां पर हिंदुस्तान के कदम आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने पूरा मतलब एक जो हमारी जो कूटनीति है कि हम लोग नेबर फर्स्ट, और जो पहले था लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, और सबसे बड़ी बात है हम लोग अमल करने में विश्वास करते हैं। तो ये जो मालदीव्स के साथ एक नई सुबह का आगाज हुआ है, तो ये एक बहुत आगे जाएगा, क्योंकि यहां पर जो चाइना फैक्टर है, और खासतौर पे क्योंकि ये मैरीटाइम नेबर्स हैं, हम हिंदुस्तान की बात करें और मालदीव्स की बात करें, क्योंकि बीच में जो रिश्ते थे वो उसमें खटास आ गई थी वहां पर, और जो प्रो चाइना स्टैंड ले रहे थे राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजिव, तो वो अब उनके जो ये यूटर्न हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। क्योंकि यहां पर हमने ये भूलना नहीं है, क्योंकि देखिए जो संवाद की प्रक्रिया हमेशा खुली रखनी है, और चीन के साथ भी हमारा जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे वो वार्ता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, भली भांति जानते हुए कि चीन पास नहीं आएगा। और आप देखिए एक बड़ी जरूरी बात है जिसकी तरफ भी इस चर्चा में जिक्र होना चाहिए, कि जो हमारे अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंध हैं, जो नाते हैं, और जो सीमा को लेकर वाद विवाद है, वो लगभग हमने सुलझा दिया है। और यही अगर आप तुलना करें चीन की, तो इनका 14 मुल्कों के साथ सीमा विवाद अभी भी बरकरार है। तो अपने आप में इसके क्या मायने हैं, ये भी जग जाहिर है, सबको समझ आ सकता है। तो यहां पर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस डील्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये जो एक हमने आर्थिक उनको मदद दी है, क्रेडिट लाइन दी है, तो इसका भी ये जरूर इस बात को मद्देनजर रखेंगे मालदीव्स की वाकई में। और हिंदुस्तान ने तो अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया कि क्राइसिस के टाइम, इमरजेंसी के टाइम, वहां पर इंडिया वुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि, और इंडिया जाना जाता है एक डोनर नेशन की तरह, कि यहां पर बड़े भाई की भूमिका में। और यहां पर अगर तुलना करें चीन की, क्योंकि चीन की एक सॉफ्ट लोन पॉलिसी है, डेट ट्रैप, कि यहां पर छोटे छोटे मुल्कों को, अगर नेपाल की बात करें तो वहां पर कितना अतिक्रमण कर लिया चीन ने, वहां पर उनको लोन देकर, सॉफ्ट लोन्स देकर। तो यही बातें हैं कि यहां कूटनीति के तहत हिंदुस्तान का जो एक हमने जो दोस्ती का हाथ, और मालदीव्स ने उसका स्वागत करके 4 कदम वो भी चले, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है। और आगे देखिए, इससे बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है,
इससे कई फ्रंटियर्स खुलते हैं। और यहां पर आपने जैसे बात करी छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, तो वहां पर अच्छी बात है कि अगर टैरिफ्स कम हो रहे हैं और उनको कट डाउन कराए, स्लैश डाउन कराए, तो वो भी स्वागत योग्य है। अब एक अच्छा माहौल बन जाएगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली। बिल्कुल।